ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ। भिड़े, ये ले तेरे स्कूटर की चाबी। थैंक यू पोपटलाल। गुलमोहर गार्डन के पार्किंग में पूरे 25 रुपए देकर पार्क किया। पार्किंग स्लिप पैसे मैंने दे दिए। जा ले आ। ओह थैंक यू पोपटलाल। किती गोड बघा, पहले ही पोपट भाऊजी को बता दिया होता कि आपसे छाता खो गया है तो ये सब नौबत ही नहीं आती ना। हो खरंच चुकलंच माझा। आई एम सॉरी पोपटलाल। ये लो तुम्हारा, मतलब तुम्हारा नहीं लेकिन तुम्हारे जैसा छाता है, ये लो। इसे मैं नहीं रख सकता। हाँ? अरे पोपटलाल तुम ही समझाओ माधवी। पोपट भाऊजी प्लीज, मुझे अच्छा वैसे भिड़े, एक बात है, आज हम दोनों की लापरवाही से मेरे जिगर का टुकड़ा खो गया। उसके लिए मैं अपने आप को और तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। क्या? अरे पप्पू की कह रहे हैं यार? नहीं पोपट भाई, ये अब क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए प्लीज। हाँ, अरे भाई ऐसा क्यों कर, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है भाई। ऐसा माफ नहीं करेगा मतलब क्या है? पोपटलाल, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? पोपटलाल, अरे पोपटलाल, अरे भीग क्यों रहे हो भाई? पप्पू उधर बारिश में क्या कर रहा है? इधर आ जा जल्दी। ए पोपटलाल, अरे आप कराओ। अरे ये सुन तो नहीं रहे। पोपटलाल वो छाता खोलो। नहीं, ये छाता मेरे लिए गैर है। मैं किसी भी पराया छाते को नहीं खोल सकता। पप्पू ये सब मत कर यार, मान जा मेरी बात। आजा आजा, इतने आजा, नहीं तो बारिश में भीग जाएगा। हाँ? नहीं। पोपट भाई आप देखिए जरा, आप कितना भीग रहे हैं। देखिए आप यहाँ छत के नीचे नहीं आएंगे ना तो हम सब लोग वहाँ आपके पास आ रहे हैं भीगने के लिए। चलिए। चलो चलो चलो। हम भी रुक जाइए। आप में से कोई भी बारिश में भीगा तो आपको मेरी कसम है। अरे यार ये क्या है? मैं गोल्डन ग्लो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे आसमान फट जाए या सैलाब आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा छाता नहीं मिल जाता मैं किसी भी दूसरे छाते को नहीं खोलूंगा और ऐसे ही भीगता रहूंगा। अब क्या करेंगे? पोपटलाल भाई को कैसे रोकेंगे? ओह, छाता जब तक नहीं मिलेगा तब तक पोपट भाई नहीं मानेंगे। पोपटलाल ऐसे ही भीगते रहोगे, बहुत भारी जुकाम हो जाएगा, निमोनिया भी हो सकता है। अंदर आ जाओ भाई। बराबर, आ जाओ पोपटलाल भाई। ये बारिश नहीं, मेरे दिल के आंसू है। अरे लो, मुझे अपने ही आंसुओं में भीगने दीजिए। पोपटलाल अगर तुम्हें कुछ हो गया, भगवान न करे, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही भीगता रहूंगा। मी काय विचारतोय, हा काय बोलतोय? नहीं नहीं पोपट भाई मत रोइए। ऐसी प्रतिज्ञा कोई लेता है पोपट भाई? अरे ये पोपटलाल बात तो सुनो भाई। ये तो सही है। अरे ऐसे क्यों कसम दिला रहे हो भाई? अरे दया, क्या तूने मुझे दुकान से बुला लिया? ये पोपटलाल तो ये मस्त बारिश का मजा ले रहा है। अरे नहीं, नहीं, अरे टप्पू के पापा पोपट भाई मजा नहीं ले रहे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक उनको छाता नहीं मिलेगा वो ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे। अरे तो उसके हाथ में वो किसका छाता है? ये उनका नहीं है। वो क्या है, भिड़े भाई से पोपट भाई का छाता खो गया ना, इसलिए भिड़े भाई ने पोपट भाई को नया छाता दिया है। अरे ये पोपटलाल, ये क्या बचपना है भाई। जेठालाल मेरे पास मत आना। तुझे जो कुछ कहना है छाते में आके बोल। हाँ हाँ। नहीं, तुम्हारा छाता मेरे लिए गैर है। अच्छा ठीक है, छाता गैर है पर मैं
अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो छाते से बाहर निकल कर बात करो। भाई पोपटलाल रुको, पोपटलाल रुको। अरे हाँ कस्टम ठीक है ए भाई ये क्या बचपना कर रहे हो तुम यार पोपटलाल? आ जाओ ना भाई छाते में। अरे जेठालाल, अब छाते के नीचे बुलाने से क्या फायदा, वो ऑलरेडी छत के नीचे पहुंच गया है। जेठालाल, जेठालाल मेरा कोट छोड़ा, जेठालाल मेरा कोट फट जाएगा, जेठालाल मेरा कोट छोड़ो, जेठालाल मेरा कोट छोड़ो। अरे छाते, अरे भाई यार कोट छोड़। अरे पोपटलाल, पोपटलाल ये क्या भाई, ये क्या कर रहे हो यार तुम? अरे सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के इधर कंपाउंड में आ गए, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने किसी को नहीं बुलाया, सब अपने अपने काम धंधे पर चले जाओ और तुम भी अपनी दुकान पर चले जाओ। छाता छोड़ दो। जेठालाल, जेठा जी संभाल के। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू बबीता जी। जेठालाल तुम बद गीले हो गए हो, साइड में खड़े रहो, नहीं तो हमको भी गीला कर दोगे। थैंक यू बबीता जी। अरे पोपटलाल बात को समझो भाई। हो जाएगा, खत्म दिला दिया। तो पोपटलाल का छाता है। पोपटलाल तुम्हारा छाता देखो। अरे ये छाता तुम्हारा है, देखो। अरे ठीक से देखो, वो हैंडल में लाल कलर की रिबन बंधी हुई है, देखो। वो देखो देखो। अरे हाँ, अरे ये मेरा छाता है, अरे मेरा छाता मिल गया। कहाँ चला गया था रे? पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? और मेरी भी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मेरा बिछड़ा हुआ छाता मुझे वापस मिल गया। नहीं, नो थैंक यू भाई, ये छाता तुम्हारा नहीं है, छाता तो बाघा का है। सॉरी यार भाई, सॉरी क्या मजाक कर रहे भाई, मेरा ही छाता है। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सॉरी यार भाई, सॉरी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी दुकान से आया, तभी बारिश हो रही थी वहाँ पे, तो बाघा ने मुझे दुकान में से निकाल के दिया ये छाता भाई। अरे मेरा छाता बाघा के पास कहाँ से आएगा भाई? मैं सब जानता हूँ जेठालाल, ये तुम्हारी और भिड़े की मिली भगत है। ये मिली कौन और भगत कौन? यार भाई पोपटलाल ये कहना चाह रहा है कि जेठा भाई और भिड़े मास्टर आपस में मिले हुए हैं। अरे क्या मिले हुए? ओ पोपटलाल, मेरी और भिड़े की मिली भगत कैसे हो सकती है? तेरा भिड़े के साथ झगड़ा हुआ तभी मैं तो दुकान में था, मुझे तो तेरे इस कांड के बारे में पता ही नहीं था। वो तो दया ने मुझे फोन किया तभी पता चला और मैं दुकान से यहाँ आया। पोपट भाई, टप्पू के पापा बराबर सच कह रहे हैं। वो मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा छाता तुम्हारे पास मिला है, इसका मतलब है इस कांड में तुम भी शामिल हो। अरे पोपटलाल, छाता दे दो। अरे छाता, ये छाता बाघा का है। जेठालाल, मैं अपने छाते को लाखों छातों में से पहचान सकता हूँ। अरे तुमने कहा अपने छाते को पहचाना? तुम्हारे छाते को तो भिड़े ने पहचाना। जेठालाल, ये मेरा ही छाता है। छाता ला। नहीं दूंगा छाता। अरे छाता दे। नहीं दूंगा, ये मेरा ही छाता है जेठालाल, नहीं दूंगा। छाता दे। छाता दो पोपटलाल। नहीं दूंगा, छोड़ो मुझे। छोड़ो
जेठालाल छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दिया, ले चल ला छाता। अरे जेठालाल नहीं दूंगा, अरे नहीं दूंगा जेठालाल, नहीं दूंगा। अरे यार तू भी कमाल कर रहा है। पोपट भाई टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे पप्पू शांति से खड़ा हो यार, शांत। और जेठालाल तुम क्यों बात को खींच रहे हो भाई? सारे फसाद की जड़ ये छाता है। मान लो ये छाता बाघा का है तो दे दो ना पोपटलाल को, क्या फर्क पड़ रहा है, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, अरे लेकिन क्यों दे तू? अरे क्या बागा का है भाई, ये छाता मेरा है। बस बस पोपटलाल बस। अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए ज्यादा सर पे मत चढ़ो। अब गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारी गुंडागिरी नहीं चलेगी। पहले बेचारे भिड़े का स्कूटर गुम कर दिया, अभी मेरा छाता हड़पना चाहते हो। बस बहुत हो गया। मैं गुंडागिरी नहीं कर रहा हूँ, तुम दिन दहाड़े डकैती कर रहे हो। मतलब मैं क्या डाकू? तो क्या मैं गुंडा हूँ? हाँ। बात बढ़ती जा रही है। टप्पू के पापा शांति रखिए, एक मिनट। पोपट भाई शांति रखिए। देखिए टप्पू के पापा वैसे भी ये छाता बाघा भाई का है ना। हाँ। तो बाघा भाई को यहाँ बुला के पूछ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ बरोबर है। ठीक है। आतिफ भाई एक मिनट फोन करने दीजिए। भाई मुझे भी छोड़ दीजिए। अरे भाई सॉरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़ दे मुझे। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाका, तू अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, तो इधर आ फिर बताता हूँ, आजा। लेकिन सेठ जी मैं काम छोड़ के कहानी सुनने नहीं आ सकता, मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। ए काम वाली, भाई बोला उतना करना, ज्यादा लप मत कर। तू आ ना भाई इधर जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में। अरे वाह सेठ जी, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सभी सुनने आ गए। स्टार्ट कीजिए। तू मुझे क्या सबको बता दे, दुकान से निकलते वक्त तूने मुझे जो छाता दिया था वो तेरा है ना, बता दे सबको। नहीं सेठ जी, वो छाता मेरा नहीं है। हाँ देखा, चोरी पकड़ी गई ना, ये छाता बागा का नहीं है, मेरा है। क्या डाकू, पकड़ी गई ना चोरी? एक मिनट शांति रख भाई। बागा छाता तेरा नहीं तो फिर किसका? हाँ सेठ जी मैं आपको बताता हूँ। दोपहर को ठीक 2 बजे का वक्त था। मैं और नट्टू काका रात को पद्मावती भोजनालय में क्या मिठाई होगी इस बात पे चर्चा कर रहे थे। नट्टू काका ने कहा कि रात को मिठाई में गुलाब जामुन होंगे और मैंने कहा गुलाब जामुन। अरे भाई गुलाब जामुन को छोड़ने, छाते के बारे में बता। सेठ जी मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। वो हुआ यूं कि 200 रुपए का रिचार्ज मिलेगा? हाँ मिलेगा ना भाई, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आप इस पे आपका नंबर लिख के दीजिए। हो गया, अभी आपको एसएमएस आ जाएगा। ये ले। लाइए। बागा 500 का नोट चेक करके ले। आजकल मार्केट में 500 का नकली नोट बहुत घूम रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, ये नोट नकली है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ ये देखो, इसमें वो पतली डोरी जैसा होता है ना, वाटर मार्क, वो नहीं है। देखो। हाँ, किसी दूसरे पैसेंजर ने चिपका दिया लगता है। अरे तो आप हमें क्यों चिपका रहे हो? आप दूसरा नोट दीजिए। मेरे पास तो सिर्फ 120 रुपए है साहब। अरे भाई तो पहले बोलना चाहिए ना। तो अब तो आपने रिचार्ज भी करवा लिया। अब क्या करोगे? ऑटो में कुछ पैसे पड़े हैं? एक मिनट साहब। साहब ये मेरा छाता है, 250 रुपए का है, रख लीजिए। अरे आपका छाता लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन नट्टू काका, इसके पास दूसरे पैसे भी नहीं है। सच्ची कसम से मेरे पास दूसरा पैसा नहीं है। अगर हम इसका छाता नहीं लेंगे तो दुकान को 200 रुपए का घाटा हो जाएगा। हाँ, that is also right। ले ले। और देखो भाई, आगे से आप भी पैसेंजर से नोट चेक करके लेना। हाँ शुक्रिया साहब, कल पूरा पैसा देके छाता लेके जाऊंगा। और सेठ जी जब दुकान से सोसाइटी आने के लिए निकले तब बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए ये छाता मैंने सेठ जी को दिया। अरे ये हो गया पूरा। अरे देवा, कल ठीक है। ये देखो। ओ पप्पू, वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है तेरे छाते ने। पहले पिड़ू के पास से ऑटो वाले के पास, ऑटो वाले के पास से जेठाप्रा के पास, और जेठाप्रा के पास से वापस तेरे पास। आएगा ही ना।
भाई मेरा छाता भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करता हूँ। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। भाई मैंने गुस्से में आकर किसी को कुछ भला बुरा बोल दिया हो तो सॉरी। ओके भाई भिड़े तुझे भी सॉरी, जेठालाल तुम्हें भी सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी पोपटलाल। ठीक है। हाँ और मेरी तरफ से भी भाई सॉरी। सेठ जी, छाता पोपट भाई का निकला, उसमें हमारा तो 200 रुपए का नुकसान हो गया ना। पोपट भाई 200 रुपए दीजिए। मैं क्यों दूं? भाई भिड़े देगा 200 रुपए। मेरा छाता वो भूल गया था ऑटो में। हाँ भाई हाँ। देखो भाई भिड़े पोपटलाल, तुम दोनों आपस में तय कर लो भाई। तुम दोनों के झगड़े की वजह से मैं धंधे में 200 रुपए घाटा सहन नहीं करूंगा भाई। अरे भाई जेठालाल छोड़ो ना 200 रुपए के घाटे को। छाते के मिलने की खुशी में मैं तुम्हें जलेबी फाफड़ा की पार्टी दूंगा। हाँ जेठालाल, चलेगा ना कि 200 रुपया? अभी भाई इसने दुख की नस पे हाथ रख दिया, अभी क्या करूं 200 रुपया लेके। अरे भिड़े भाई, ये नया छाता लाया, उसका क्या करना है? अब्दुल चिंता मत कर, वैसे भी मुझे नया छाता खरीदना ही था। ये ले भाई, ये 200 रुपये। 200 रुपया? जेठा भाई ये छाता मैंने 250 रुपए में खरीदा। 250 तो नया छाता का ना, अभी ये तो सेकंड का माल हो गया। अरे मजाक कर रहा हूँ अब्दुल। ये ले भाई 250 क्या, ये ले 100 रुपया और 300 रख। नहीं नहीं जेठा भाई, हिसाब तो हिसाब होता है। ये ले 50। अरे वाह वाह अब्दुल वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई सब ठीक हो गया, सबका हिसाब भी बराबर हो गया। अब ऑफिस जाएं, देर हो रही है भाई, मुझे बॉस इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मैंने गैराज में बहुत सारे काम है। चलो चलो मैं सबको छड़ देता हूँ। अच्छा सेठ जी, मैं भी दुकान चलता हूँ। हाँ ओ बागा, ओ तेरे को छड़ते हुए भी चला जाऊंगा यार। चल चल चल। नहीं नहीं सोडी भाई, थैंक यू। क्या है, मुझे रास्ते में कुछ काम है। बीच में क्या काम है बावरी? नहीं छोटी, इसको सीधा दुकान ही छोड़। आज जेड़ा बड़ा तुझे बिल्कुल चिंता ना करो, ओ बागा को दुकान के अंदर तक छोड़ के आऊंगा। चलो भाई चलो। चलो चलो आओ। जैसा नहीं मेहता साहब आप लोग निकलिए, मुझे तो ये कपड़े गीले हो गए, थोड़े घर जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे। चलो भाई। अय्यर भाई आपको चलना है कि नहीं? चल। चलो बाय। भिड़े चल तेरा स्कूटर लेकर आते हैं। हाँ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे वो साइकिल भाड़े से लाया था, वो वापस करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ हाँ हाँ। आजा आजा आजा। हाँ तू चला। हाँ सही बात है। आजा, बैठ गए? हाँ चल। ये चला। चलो मैं लेके आता हूँ स्कूटर। संभाल के। वो हेलमेट क्या पहन लो भाई हो। हाँ हाँ। तेरे भाई और पोपट भाई को एक साथ जाते देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना। देखिए ना, कोई कह सकता है कि आज सुबह ही इन दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। अंजलि भाभी, यही तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की खासियत है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है और हर परिवार में थोड़ी खींचातानी और थोड़ी नोकझोंक तो होती ही रहती है ना। और मैं तो कहती हूँ भगवान करे हम सबके बीच में हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। बिल्कुल सही बात। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। पल में तोला पल में माशा, यही तो है गोकुलधाम की भाषा। भाई यही हमारे गोकुलधाम की पहचान है। यहाँ के सदस्यों में कितना ही बड़ा बवाल, कितना ही बड़ा बखेड़ा, कितनी बड़ी बहस हो जाए, लेकिन दोस्ती को आँच नहीं आती। ऐसे ही अनूठे और अनोखे किस्सों का सिलसिला जारी रहेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे नट्टू काका जी, सेठ जी, ये बाहर जो तोरण लगा है बराबर बांधा है ना, किसी कस्टमर के सर पे ना गिर पड़े। डोंट वरी सेठ जी, मैंने मगन को कह के सब जगह पे डबल टेप लगवाई है। क्या कर रहे हैं नट्टू काका आप? ये बच्चों की तरह ये फूका क्यों फोड़ रहे हैं आप? अरे सेठ जी मैं कहाँ फोड़ रहा हूँ, अपने आप फूट गया। मगन एक काम कर, ऐसे 3 की दूसरी जोड़ी बना के लेके आ, जा जल्दी जा। सेठ जी, हाँ सेठ जी, मैंने बाहर से भी दुकान एकदम मस्त चकाचक सजा दी है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए सब बराबर है कि नहीं। हाँ ठीक है, आइए ना। अच्छा थैंक यू सेठ जी। आइए। वाह वाह बागा वाह, दुकान तो ने बाहर से भी बढ़िया चमका दी है। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी रक्षाबंधन में हमारी दुकान तो एकदम चमक उठी है। हाँ क्या है नट्टू काका, रक्षाबंधन के त्योहार में चारों ओर हंसी खुशी का माहौल होता है। उसमें अगर दुकान भी सजी धजी हो ना, तो कस्टमर को क्या
खरीदी करने का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। इस साल रक्षाबंधन में नटू काका मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हमको करना है। तो सेठ जी रक्षाबंधन में डिस्काउंट ऑफर रखे, सेल डबल हो जाएगा। हाँ सेठ जी, भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की खुशी में स्मार्टफोन पे 30% डिस्काउंट रखे। 30%? अरे भाई स्मार्टफोन पे हमको खुद को 10-15% मिलता है, उसमें कस्टमर को 30% देके तो क्या हमारे धंधे का टक्का मुंडा करवाना चाहता है? नहीं सेठ जी, अपने धंधे का टका मुंडा कराने की मेरी सोच नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे धंधे के बाल इतने बढ़े कि बढ़ते बढ़ते सर से लेकर जमीन तक पहुँच जाए। सिर्फ जमीन तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि और भी लंबे होकर जमीन पर रेंगने लगे। वाह बागा वाह, जस्ट लाइक ए रपुंजेल। व्हाट ए ब्रिलियंट सिमिली। ओ स्माइली काका, जरा शांति रखिए। बागा, अगर हम कस्टमर को 30% डिस्काउंट देंगे ना, तो धंधे की जगह हम खुद लंबे होकर जमीन पर रेंगने लगेंगे। सेठ जी, प्लेन को ऊंची उड़ान भरने के लिए पहले जमीन पे थोड़ा रेंगना ही पड़ता है ना। ये क्या बोल रहा है आपका ऊंधे का पानी? बागा, एक्सपेंड डीपली। मैं समझाता हूँ सेठ जी। माना कि रक्षाबंधन में हम 30% डिस्काउंट देंगे तो अभी हमें लॉस होगा, लेकिन आने वाले महीनों में यही लॉस जंबो प्रॉफिट में बदल जाएगा। लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा कैसे? सेठ जी, आप ये तो मानते हैं ना कि 30% के भारी भरकम डिस्काउंट से नए नए कस्टमर हमारी दुकान में आएंगे। हाँ तो कस्टमर स्मार्टफोन की खरीदी के साथ साथ हमारी दुकान के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी नजर डालेंगे। मानते हैं कि नहीं? हाँ तो दिवाली दशहरे में जब उन्हें टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की खरीदी करनी होगी तो और कहीं नहीं जाकर वापस हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएंगे। तब हम बिना डिस्काउंट से माल बेचकर लॉस को प्रॉफिट में बदल देंगे। मानते हैं कि नहीं? ये मैं नहीं मानता भाई। क्यों? देख बागा, मेरी ये बात है ना तो हमेशा याद रख। कहने को तो हम व्यापारी है, लेकिन सबसे बड़ा व्यापारी कस्टमर होता है। वो वहीं से खरीदी करता है जहाँ से उसको डिस्काउंट मिलता है। अभी आप कह रहे हैं कि दशहरा दिवाली में हम डिस्काउंट नहीं रखेंगे, तो जितने भी कस्टमर लोग हैं ना, वो उस दुकान में जाकर खरीदी करेंगे जहाँ पे उनको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपका ये जो लॉस को जंबो प्रॉफिट में बदलने का जो प्लान है ना, वो जंबो लॉस में बदल जाएगा भाई। बागा, सेठ जी हैज ए पॉइंट। अग्रीड। नहीं, डिस्काउंट तो रखेंगे। क्या काम करते हैं, इस बार रक्षाबंधन में हम लोग स्मार्टफोन पे 15% का डिस्काउंट रखते हैं। तो फिर हम कमाएंगे क्या? इस रक्षाबंधन नहीं कमाएंगे, भले सब भाई लोग खुश हो। वाह सेठ जी वाह, मतलब रक्षाबंधन में हम भाव टू भाव धंधा करेंगे, सिर्फ स्मार्टफोन पे भाई। वाह, मान गए सेठ जी। आपके जैसा भाव टू भाव भावुक व्यापारी आज के जमाने में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह बागा, राइटली सेठ। सेठ जी के मन में भाई बहन के रिश्ते को लेकर कितने ऊंचे भाव है। देखना सेठ जी, इस बार आपको भाई बहन की भरपूर दुआएं मिलेगी। ये सब बापूजी के दिए संस्कार का कमाल है नटू काका। एक दिन नाम की जगह दुआ कमाएंगे। वाह। जा बगा, स्मार्टफोन पे 15% का डिस्काउंट का बोर्ड बाहर लगा दे। जा। जी सेठ जी। और नटू काका जी, आप जरा गोडाउन में जाकर स्मार्टफोन का स्टॉक चेक कर लो भाई। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर लोग फोन मांगे और हमारे पास माल ही ना हो। मैं भी चेक कर लेता हूँ। बोल दया। कैसे टप्पू के पापा? फर्स्ट क्लास। वाह, मैं भी हूँ फर्स्ट क्लास। ओके तो बाय। अरे सुनिए। हाँ बोल। क्या बोलूं? अरे क्या टाइम पास कर रही है दया? क्या करूं टप्पू के पापा? देखिए, घर का सारा काम तो हो गया, मुझे आपकी याद आई, तो सोचा फोन करके आपके साथ बात करके टाइम पास करूं। दया, टाइम पास करने के लिए अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। रक्षाबंधन का सेल को लेकर दुकान में बहुत काम है भाई, प्लीज। अच्छा, जब देखो तब बिजी हूँ। अब घर में होते तो दुकान की बातें करते हैं।
अभी आप दुकान में हैं, तो आपको थोड़ी घर की बातें नहीं करनी चाहिए। जा, मैं फोन रख रहा हूँ। एक मिनट सुनिए टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया, वो दरअसल मुझे एक काम है। हाँ तो बोलना। आज खाने में क्या बनाऊं? ये पूछने के लिए फोन किया तूने? हाँ, देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कि दिन में एक बार तो पति का फोन करके पूछना ही चाहिए कि आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं। और अगर पति घर में ही हो तो है ना, पति को हल्का सा धक्का मार के घर के बाहर निकाल देना चाहिए और फिर फोन करके पूछना चाहिए कि आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं। टप्पू के पापा, मेरा जोक अच्छा लगा हो ना तो जरा खोल कर हंसिए, मन में मत रखिए। ऐसा कहते हैं कि खुल कर हंसने से सेहत अच्छी रहती है। दया तू भी ना। चल फोन रखता हूँ। एक मिनट टप्पू के पापा, आपने बताया ही नहीं कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। अरे भाई कुछ भी बनाना है, तेरा जो मन करे बना। चल हाँ? नहीं, मुझे मेरे मन का नहीं, आपके मन का खाना बनाना है। तो आप जरा आपके मन को पूछिए कि क्या बनाना है। टप्पू के पापा, हेलो। अरे रुक भाई, मन मिल नहीं रहा है। वो कहाँ गया? वो धंधे में 50 जगह भटकता है भाई। टप्पू के पापा, अभी आप टाइम पास मत कीजिए ना, बताइए क्या खाना बनाऊं? रात को खाने में बहू अब्दुल है। अच्छा टप्पू के पापा, मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो, आइए अब्दुल भाई, बैठिए ना। नहीं दया भाभी, बैठना नहीं है। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि रक्षाबंधन के लिए राखी के नए डिजाइन का स्टॉक मेरी दुकान पे आ गया है। अरे वाह! तो आप महिला मंडल को लेकर आ जाइए मेरी दुकान पर राखी खरीदने के लिए। हाँ चौक्कस अब्दुल भाई, आज ही क्या, अभी थोड़ी देर में पूरी लेडीज महिला मंडल को लेके आपके यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ चाचा जी। हाँ। बापूजी, हाँ? क्या सोच रहे हैं? बहू, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा देश कितनी विविधता का देश है। यहाँ पे हर धर्म के लोग जैसे मिलजुल के रहते हैं। हाँ। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या क्रिसमस हो, है सभी त्योहार सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हाँ। सच में बहू, हमारा देश दुनिया में एकता की मिसाल है। हाँ बापूजी, एकदम सही कहा। अच्छा बापूजी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बहू। तो मैं अभी हमारी सारी लेडीज महिला मंडल है ना, उनको लेके अब्दुल भाई के यहाँ राखी खरीदने के लिए जा रही हूँ। हाँ जा बहू जा। अरे वाह, मिलता है, सबको मिलेगा। ओहो, देखो तो सही, अब्दुल भाई की दुकान पे कितनी जबरदस्त भीड़ लगी है। हाँ। अब्दुल भाई, हाँ? हमारा नंबर लगेगा कि नहीं आज? माधवी भाभी चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए अलग से राखी रखी है। 2 मिनट। ये हाँ। चलते ये रहा आप लोगों की स्पेशल राखी। क्या बात है ना मस्त? वाह वाह। गुड मॉर्निंग बहनों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जोर शोर से राखी की खरीदारी चल रही है। हाँ होगी ना, इस बार भी अब्दुल भाई अलग अलग तरह की राखी लेकर आए हैं। बिल्कुल, और सबकी डिजाइन भी एकदम मस्त है ना, रंग तो जो एकदम सुंदर। हाँ देखो। क्या बात। आइए ना पोपटलाल भाई, देखिए आपको कौन सी राखी पसंद है। हाँ। नहीं, मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ? भाई जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। वैसे वो वाली अच्छी है। कौन सी, मतलब ये कि ये? नहीं, ये दया भाभी, ये वाली। और वैसे ये भी सुपर्ब है। हाँ, ये भी अच्छी है, मस्त है एकदम। ओहो, गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। पोपटलाल गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग बेटे। पोपटलाल, तुम किसके लिए राखी खरीद रहे हो?
किसी के लिए नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? अरे भाई, बहनों ने मुझे रोक लिया इसलिए खड़ा हूँ। ओहो, सॉरी सॉरी। इतनी पंचायत। और सुबह सुबह किस तरफ? वो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ओह, पोपटलाल अभी 2-3 दिन इंटरव्यू के लिए मत जाओ। क्यों? अरे मुहूर्त अच्छा नहीं है भाई। कैसा मुहूर्त? एक मिनट। क्या बात कर रहे हो? पोपटलाल समझा करो, राखी का मौसम चल रहा है। तुम इंटरव्यू के लिए गए और लड़की ने राखी बांधी तो? तुम फालतू जोक मारना कब बंद करोगे? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे भाई, मैं लड़की को इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ, अपने अखबार के लिए इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओह, तो फिर अच्छा मुहूर्त, जाओ जाओ। चलो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। मालूम है तो तू ये सावकाश। भिड़े की बात सही है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर मैरिज ब्यूरो से कोई फोन आया तो लड़की देखने का प्रोग्राम रक्षाबंधन तक पोस्टपोन कर दूंगा। पोपट भाई। हाँ। तो आपके लिए ये राखी फिनाइल समझू ना। हाँ हाँ, कर दीजिए भाई। मेरी बहनों की पसंद मेरी पसंद। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। थैंक यू। चलो सुंदर वीरा के लिए भी राखी ले ली। अब्दुल भाई, ये राखी पैक करके दीजिए। अब्दुल भाई, ये कितने की है? कोमल भाभी, आप प्राइस की चिंता मत कीजिए। जो राखी पसंद की वो ले लीजिए, हिसाब बाद में कर लेंगे आराम से। और हाँ, किन किन को राखी कुरियर करनी है? अरे दया भाभी तो रक्षाबंधन मनाने के लिए अहमदाबाद जाने वाली होगी, है ना? बराबर। अहमदाबाद जाए बगैर मेरा रक्षाबंधन का त्योहार थोड़ी पूरा होता है। तो रियली दया भाभी, आप बहुत लकी हैं। राखी बांधने के लिए आप हर साल अहमदाबाद जरूर जाती है। दया भाभी, आप अहमदाबाद जाएंगे ना तो सुंदर भाई को हम सबकी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामना जरूर देना। अरे ये कोई कहने की बात है। जरूर, लेकिन सबसे पहले मुझे टप्पू के पापा को अहमदाबाद जाने के लिए मनाना पड़ेगा। ये लीजिए मुखवास। वाह वाह दया, वैसे आज तूने जलसा करा दिया। क्या मस्त बासुंदी जैसी कढ़ी बनाई थी तूने। मैं 5 वाट की कढ़ी पी गया, फिर भी ऐसा लग रहा था कि और 3-4 वाट की पी सकता हूँ। टप्पू के पापा एकदम खुश हैं, तो उनको और खुश करके अहमदाबाद जाने की बात अभी कर देती हूँ। तो टप्पू के पापा 4 वाट की बासुंदी अभी आपके लिए गरम करके लाती हूँ। मतलब 4 वाट की कढ़ी आपके लिए अभी गरम करके लाती हूँ। अरे अरे रुक रुक रुक, सुन भाई सुन, मेरी कढ़ी क्वीन। तुझे दूसरों को खिलाने पिलाने में बहुत मजा आता है नहीं? बचपन से मैं ऐसी हूँ। तो चल एक काम कर, ये तेरे हाथ का बना मुखवास अपने ही हाथ से मुझे खिला। ये ले। अरे मैं मुखवास कैसे खिलाऊं? क्यों, उसमें क्या है? ऐसे एक हाथ में मुखवास ले और अपुक करके मुझे खिला दे। टप्पू के पापा, आप कभी-कभी है ना छोटे बच्चे जैसे ही जिद करते हैं। क्या करूं, मैं भी बचपन से ऐसा ही हूँ। लाया लाया लाया। चल चल खिला खिला खिला। हाँ। ठीक है। चलो रेडी। मम्मी, आई बेटा। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, कल सुबह मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, तो मुझे 6 बजे उठा देना। हाँ 6 बजे उठा दूंगा। ठीक है मम्मी। और मम्मी, मेरा दूध, नाश्ता और कपड़े सब रेडी रखना, ठीक है? हाँ बेटा, सब तैयार रखूंगी। सो जा आराम से बेटा। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। एक मिनट, वो गुड नाइट भाई, अभी तो बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, तो अपनी तैयारी खुद करने लग भाई, स्वावलंबी बन। मम्मी को क्या बोल रहा है मेरी सब चीजें तैयार रखना? अरे पापा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन मम्मी की नजरों में मैं बच्चा ही रहना चाहता हूँ, है ना मम्मी? हाँ, मेरा लाडला दिक्का। और कॉलेज में पढ़ाई ठीक चल रही है ना? पापा, मैं आपको बताने ही वाला था, कॉलेज में पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? हम क्या गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है? हाँ, इसीलिए पापा, कॉलेज में पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, एकदम मस्त चल रही है। टप्पू दिक्का, तूने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। चिल बॉब चिल। इतना बड़ा हो गया लेकिन शरारत गई नहीं। बिल्कुल आप पर गया है। क्या कहना क्या चाहती है तू? मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी शरारत गई नहीं, ऐसा? हाँ तो? मैंने क्या शरारत की? रहने दो, अभी टप्पू के सामने क्या बोलूं? याद है जब सुंदर वीरा की विश यू हैप्पी बर्थडे थी, तब आपने केक के अंदर
बीच में मिर्ची डालकर उसे केक खिला दी। हाँ पापा, अपने मामा को केक के अंदर मिर्ची डाल के खिलाई थी। तो जीजा साला में ऐसी मस्ती चलती रहती है बेटा। वैसे पापा आइडिया बहुत मस्त है। हाँ भले भले मस्त है बेटा, तू जा अभी सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना तुझे। हाँ गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट। टप्पू के सामने क्या बोल? अरे रुक, भागती क्या? अरे रुक रुक। चापली। एक सेकंड के लिए तो मुझे डरा ही दिया था तूने कि पता नहीं टप्पू के सामने तो मेरे कौन सी शरारत के बारे में बोलेगी। क्या टप्पू के पापा आप भी? अरे हाँ, आपको मुखवास खाना रह गया है ना, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अपनी क्या बात हुई थी? तू मुखवास मुझे अपने हाथों से खिलाएगी तो अपने हाथों से खिला। चल ठीक है, अभी बैठिए वरना फिर से गिर जाएंगे। अरे हाँ भाई हाँ, खिलाइए मुखवास। जी, मेरे हाथों से ही खाना है। हाँ मुंह खोलिए थोड़ा ज्यादा। वाह 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 दया, मजा आ गया। तेरे हाथ से मुखवास खा के मुखवास की मिठास भी बढ़ गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ दया, तू कौन सी मिट्टी की बनी है? सुबह सूरज उगने से पहले तू जाग जाती है, फिर पूरा दिन मेरा, घर का, टप्पू का, बापूजी का कितना ख्याल रखती है। तू कभी थकती नहीं है? नहीं। क्या है टप्पू के पापा? मेरी माँ ने ये सब ट्रेनिंग दी है। मैंने मुझे बचपन से ट्रेनिंग देते वक्त ये ज्ञान दिया था कि दो बेटा, घर के छोटे बड़े कोई भी काम करो एकदम दिल लगा कर करो, ताकि तुम जो भी काम करोगे ना उसमें तुम्हें थकान होगी ही नहीं। वाह वाह वाह, सासू माँ ने क्या ज्ञान दिया है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करना, कल सुबह सबसे पहले उठ के सासू माँ को फोन करना कि माँ तुमने जो मुझे ट्रेनिंग दी है उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। थैंक यू। पर माँ को फोन करने की क्या जरूरत है? 2 दिन के बाद हम अहमदाबाद जाने वाले हैं, तो आप अपने मुंह से ही मेरा रिजल्ट क्या देना। एक मिनट, अहमदाबाद क्यों? अहमदाबाद क्यों जाना है? कमाल है, भूल गए? अरे 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो सुंदर वीरा को राखी बांधने के लिए हम अहमदाबाद जाएंगे ना। और टप्पू के पापा, इस बार तो मेरी दिल से इच्छा है कि रक्षाबंधन के 1 दिन पहले अहमदाबाद जाके सुंदर वीरा को सरप्राइज दे। रक्षाबंधन, खुशियों का त्योहार, भाई बहन के स्नेह का त्योहार। पूरे वर्ष बहन इस दिन का इंतजार करती है कि कब भाई की कलाई पे राखी बांधे, उससे अपनी रक्षा का वादा ले और उसकी तंदुरुस्ती और तरक्की की प्रार्थना करे। और यहाँ गोकुल धाम में भी रक्षाबंधन का रंग चढ़ चुका है। दया भाभी ने सुंदर वीरा को राखी बांधने के लिए अहमदाबाद जाने की इच्छा, उसे सरप्राइज देने की इच्छा जेठालाल के सामने प्रकट की है। और जेठालाल रक्षाबंधन की सेल में अब ये बात मानेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर जेठालाल नहीं माने तो क्या दया भाभी मानेगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ रक्षाबंधन में मेरे परम मित्र जेठालाल बहुत हंगामों से जूझने वाले हैं। यहाँ वो जितने ज्यादा हंगामों से जूझेंगे, आप उतने ही ज्यादा ठहाके लगेंगे। और इस 29 अगस्त शनिवार रक्षाबंधन के दिन हम आपके लिए एक विशेष उपहार लेके आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर रक्षाबंधन स्पेशल, शनिवार की रात 8:30 से 9:30। तो ये रक्षाबंधन आप हमारे साथ मनाइएगा। मैं जानता हूँ आप हमारे साथ मनाएंगे, लेकिन कल ये देखना मत भूलिएगा कि दया भाभी की अहमदाबाद जाने की इच्छा का क्या होता है और जेठालाल किन किन हंगामों से जूझते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.